हेलो नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे आज एक्ट 5 की सीन 3 की। डेंसनेन इसकी सेटिंग रखी गई है और एक कमरे की जगह यहाँ पर रखी गई है कैसल में। और यहाँ पर एंटर करते हैं आपके मैकबेथ, डॉक्टर और उसके अटेंडेंट्स। यहाँ पर शुरुआत होती है दोस्तों मैकबेथ के स्टेटमेंट से। अब देखो मैकबेथ क्या कहता है सीन 3 की शुरुआत में। ब्रिंग मी नो मोर रिपोर्ट्स, अब मेरे सामने और रिपोर्ट मत लेकर आओ। लेट देम फ्लाई ऑल, जो भी ऑफिसर्स मेरे जाना चाह रहे हैं ना, जाने दो उन सबको। कब तक? टिल, जब तक कि विरनम वुड रिमूव टू डंसिनन, जब तक कि जो बिरनम का जंगल है वो चलकर डंसिनन की तरफ नहीं आ जाता। आई कैन नॉट टेंट विद फियर, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वॉट इज द बॉय मैलकम, क्या है वो लड़का मैलकम मेरे सामने? कुछ भी नहीं है। वॉज ही नॉट बॉर्न ऑफ वुमन, क्या वो एक औरत की कोख से पैदा नहीं हुआ? द स्पिरिट्स, कि वो जो वियर्ड सिस्टर्स है ना, वो चुड़ैले हैं, तीन बहनें। द स्पिरिट्स दैट नो ऑल मॉर्टल कॉन्सिक्वेंसेज, जो वो चुड़ैले हैं वो जो कि सारे नश्वर परिणामों को जानती हैं, है प्रोनाउंस्ड मी, उन्होंने मुझे बताया था। दस, इस प्रकार से कि फियर नॉट मैकबेथ, मैकबेथ तुम डरना मत। नो मोर मैन देन दैट इज बॉर्न ऑफ विमन, वो कोई भी आदमी जो कि औरत से पैदा हुआ है, शैल नेवर है पावर अपॉन दी, वो तुमको कभी भी हरा नहीं सकता है। देन फ्लाई, तो जाने दो। फॉल्स थेन, उन सभी झूठे मक्कार थेन्स को। एंड मिंगल, मिल जाने दो। विद द इंग्लिश एपिक्योर्स, इंग्लिश जो चटोरे बादशाह है ना, एपिक्यूरियन तो जानते हैं ना आप सब, चटोरापन चाटना किसी भी की चीज को। तो उन बादशाहों से मिल जाने दो उनको, कोई टेंशन नहीं है। द माइंड आई स्वे बाय एंड हर्ड आई बियर, कि जो मेरा दिमाग है ना, हुक्म मानना। स्वे का मतलब देख दोस्तों होता है हुक्म मानना। एंड द हर्ट आई बियर, और वो जो दिल है जिसको मैं धारण करता हूँ, शैल नेवर सैग, वो कभी भी मुरझाएगा नहीं। विद डाउट, इस संदेह से, नॉट शेक विद फियर, ना ही मुझे कभी डराएगा डर के मारे। एंटर करता है एक सर्वेंट दोस्तों। द डेविल डैम्ड दी बैग मैं ब्लैक, कि भाई डैम का मतलब कि भाई डेविल, अरे राक्षस, कि भाई और तुम्हें कोई काला बना दे। मेक यू डैम दी ब्लैक का मतलब मेक यू ब्लैक, तुम्हें और काला बन जाना चाहिए। दाव क्रीम फेस लून, तुम्हारा जो क्रीम फेस है वो तो पीला पड़ चुका है। वेयर, कहाँ से? गो टेस्ट, मिला। दाव, तुमको। द गूज लुक, ये बतख जैसा लुक, यानी गूज लुक का मतलब यहाँ पर फियर्ड लुक, कि भाई तुम डरे हुए तो लग रहे हो थोड़े से। तुम्हारा, तुम हो तो राक्षस जैसे आदमी, कृत्यों में अपने कार्यों में तो तुम राक्षस जैसे हो, और तुम्हारा चेहरा इतना भोला वाला। इस पर सर्वेंट क्या बोलता है? देयर इज 10,000, 10,000 लोग हैं उनकी सेना में। मैकबेथ, गीज, अरे कुछ नहीं है वो, वो है बतख हैं। बतख हैं वो, विलन। अब विलन बोल रहा है सर्वेंट को, तो सर्वेंट बोलता है अरे बतख नहीं है, सोल्जर है सर, वो सोल्जर, तोल नाप देंगे तेरे को। तो मैकबेथ बोलता है ऐसा कर, गो, जाओ। प्रिक द फेस, अपने चेहरे पे कुछ चुभा ताकि तू होश में आए थोड़ा बहुत। एंड ओवर रेड द फियर, है ना, और अपने चेहरे पर जाकर कुछ चुभाओ, ताकि खून से जो तेरा पीला पड़ा चेहरा है ना, वो क्या हो जाए, थोड़ा लाल हो जाए। दाउ लिली लिवर लिव्ड बॉय, तुम छोटे आदमी जिसमें ब्रेवरी क्या है, बिल्कुल कम है। इसको लिली लिवर को मतलब लिखिए लेस ब्रेवरीज मैन, ए मैन विद लेस ब्रेवरी, तो तुम्हारे अंदर बहादुरी बिल्कुल कम है। व्हाट सोल्जर्स, कौन से सैनिक हैं? पैच, यू फूल, तू पागल। डेथ ऑफ द सोल, तुम्हारी आत्मा मर जानी चाहिए। दोज लाइनन, तो तुम्हारे जो लाइनन यानी पीले पेल, चीक्स ऑफ दाइन, तो तुम्हारे जो पीले पड़े हुए चेहरे हैं ना, गाल हैं, आर काउंसलर्स, वो उत्पन्न कर रहे हैं क्या? टू फियर, डर की भावना। व्हाट सोल्जर्स, कौन से सोल्जर्स, कौन से फेस, ये बताओ मुझे तो। सर्वेंट, द इंग्लिश फोर्स, कि भाई इंग्लिश फोर्स आ रही है। सो प्लीज यू, भाई ठीक है तुझे अच्छा लगता होता है ऐसा मान ले, मुझे क्या टेंशन है। मैकबेथ, टेक दाई फेस हैंड्स, ऐसा कर, अपना चेहरा उठा और दफा हो जाए यहाँ से, निकल जाए इधर से। तो सर्वेंट उसको कहते ही यहाँ से निकल जाता है। देखिए ये सेटन अलग से स्टेटमेंट है इसका, लेकिन ठीक है। सेटन, अब वो कह रहा है मैकबेथ सेटन से, सेटन आई एम सिक एट हर्ट, मैं थोड़ा क्या हूँ, बीमार महसूस कर रहा हूँ। तो दिस पुश, ये कभी कभी धक्का देते हैं। विल चीयर मी, मुझे खुशी भी देते हैं, कि भाई ये जो अटैक है ना, ये जो दिस पुश, ये जो अटैक है जो लोग हम पे कर रहे हैं, विल चीयर मी एवर, हमेशा मुझे खुश करते हैं। एंड डिसीट, और उठा देते हैं मी, मुझको, नाउ गद्दी से, मतलब अब ऐसा है कि ये लोग धक्का दे रहे हैं मुझे, अब ये किस फिराक में आए यहाँ से, ताकि मुझे डिसीट कर सके, मुझे हटा सके, किससे? गद्दी से। आई हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ, अब जितना मुझे जीना था मैं जी लिया। माई वे ऑफ लाइफ, मेरे जीवन जीने का तरीका, इज फॉल इनटू द सियर, अब वो क्या है, मुरझाएगा क्या? येट येलो लीफ, येट येलो लीफ, कि मेरी जो लाइफ है ना, एक पीली पत्ती की तरह हो गई है।
एंड दैट, और वो चीजें विच शुड अकम्पनी ओल्ड एज, जो कि एक आदमी के साथ अपने बुढ़ापे में साथ रहनी चाहिए, जैसे कि ऑनर, लव, ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन, ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स यानी दोस्तों का समूह, आई मस्ट नॉट लुक टू हैव, ऐसी मेरी किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि इस तरह की चीजें मेरे साथ यहाँ पर रहें। स्टीड बजाय इसके, बजाय इन सब चीजों के, इसके अलावा कर्सेस लोग मुझे शाप देते हैं। नॉट लाउड बट डीप, कि मतलब मुंह पे तो नहीं कहते लेकिन अंदर तो कहते हैं। माउथ ऑनर, के भाई मुंह पर सम्मान दिखा देते हैं लेकिन दिल से सम्मान थोड़ी करते हैं। ब्रेथ, सांस लेते हैं। विच द पुअर, जो हर्ट है, जो पुअर लोग हैं, वुड फेन डिनाई, फेन फेन और डिनाई, फेन का मतलब प्रसन्नता पूर्वक, मना कर, डिनाई का मतलब मना करना, तो प्रसन्नता पूर्वक मना कर देते हैं। एंड डेयर नॉट, लेकिन हिम्मत नहीं करते। सेटन एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, तो इस तरह से कह रहा है मैकबेथ सेटन को। एंटर करेगा सेटन दोस्तों। सेटन, व्हाट इज योर ग्रेशियस प्लेजर, आपकी खुशी किसमें है, आप ये बता दो मुझे। मैकबेथ, व्हाट न्यूज मोर, क्या खबर लेकर आया था, पहले तो तू ये बोल, फालतू की बातें मत करे। तो सेटन क्या कहता है, ऑल इज कंफर्म, सब कुछ कंफर्म हो गया है माय लॉर्ड, विच वाज रिपोर्टेड, जिसके बारे में भी न्यूज आ रही थी ना, वो चीज बिल्कुल कंफर्म हो गया, बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट थी। तो मैकबेथ क्या बोलता है, आई विल फाइट टिल माय बोन्स माय फ्लैश बी हैक्ड, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे शरीर में आखिरी हड्डी, आखिरी खून है ना, ये जो फ्लैश है, मांस है, जब तक निकल ना जाए तब तक लड़ूंगा। गिव मी माय आर्मर, चलो एक काम करो, मुझे अपने आर्मर दो, अपना कवच दो। इस पर सेटन कहता है, इट इज नॉट नीडेड येट, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी कौन सी कोई आर्मी पास हुई है, अभी क्यों पहन रहे हो। तो मैकबेथ कहता है, आई विल पुट इट ऑन, अरे मैं तो पहनूंगा इसको। सेंड आउट माई हॉर्सेज, मेरे घोड़ों को बाहर निकाल लो जगहों से। इसकर द कंट्री रोड, इसकर का मतलब होता है छानबीन करना, कि छानबीन करो इस कंट्री रोड की। हैंग, फांसी पर लटका दो, दोज, उन लोगों को, दैट टॉक ऑफ फियर, जो कि डर की बात कर रहे हैं। गिव मी माइन आर्मर, मुझे मेरा आर्मर दो। हाउ डज योर पेशेंट, तो हमारा पेशेंट कैसा है डॉक्टर, कौन बताओ। तो पेशेंट कौन है दोस्तों यहाँ पर, लेडी मैकबेथ उसकी पेशेंट है। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, देखो, नॉट सो सिक, ज्यादा बीमार नहीं है माय लॉर्ड, एज शी इज ट्रबल्ड, वो इसलिए ट्रबल्ड है विद थिक कमिंग फैंसीज, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अजीब अजीब सी बातें आ रही हैं। फैंसीज मतलब ओल्ड मेमोरीज, दैट कीप हर फ्रॉम हर रेस्ट, जो कि उसको आराम नहीं करने देती हैं, आराम से दूर रखती हैं। इस पर मैकबेथ कहता है, क्योर हर ऑफ दैट, ठीक है तो उसकी उपचार करो उस चीज से। कैनस्ट मतलब कैंट, दाओ यू मिनिस्टर, मिनिस्टर का मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक करना। टू ए माइंड डिजीज, क्या तुम माइंड डिजीज का इलाज नहीं कर सकते हो क्या। प्लग फ्रॉम द मेमोरी, ऐसा करो, प्लग कर दो उसकी मेमोरी से। ए रूटेड सोरो, ये जो सोरोफुल जो फीलिंग्स है ना, जो उसके दिमाग में रूटेड, जड़ जमाए बैठी हैं, यानी गहरा जो दुख है उसको, उसको उसके दिमाग से अलग कर दो। रेज आउट, उखाड़ फेंको, द रिटर्न ट्रबल्स, उन लिखे हुए परेशानियों को, ऑफ द ब्रेन, जो कि उसके दिमाग में लिखे हुए हैं। एंड विद सम स्वीट, और कुछ मीठे के साथ, ऑबिवियस एंटीडोट, वो जो यादों को मिटाने वाला होता है ना, ऑबिवियस एंटीडोट का मतलब यादों को मिटाने वाला, मिटा दो उनको। क्लींज, साफ कर दो, द स्टफ्ड बॉजम, ये जो दिल का बोझ है इसको, ऑफ द पेरिलस स्टफ, इस जो खतरनाक बातें हैं इनको, विच, जो, वेज, बटन डाले, वजन डाले हुए हैं, भारी मन किए हुए हैं मेरा, अपॉन द हर्ट, उस हर्ट पर। तो ये मैकबेथ कह रहा है उस बात से कि भाई जो भी चीज लेडी मैकबेथ को परेशान कर रही है ना, उन सबको हटा डालो, दिक्कत कहाँ आ रही है। डॉक्टर, देयर इन द पेशेंट मस्ट मिनिस्टर टू हर सेल्फ, मिनिस्टर का मतलब वही रिपेयर करना, रिकवर करना, कि महाराज ऐसा है, हालत उनकी ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो कुछ करना है पेशेंट को ही करना है, वो खुद रिकवर करेगा अपने आप को, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जो मुझे करना था वो तो मैं कर चुका हूँ। इस पर मैकबेथ क्या बोलता है, थ्रो फिजिक टू द डॉग, ऐसा करो इस फिजिशियन को कुत्तों को डाल दो, ये डॉक्टर काम का नहीं है। आई विल नन ऑफ इट, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कम, आओ, पुट माइन आर्मर ऑन, मुझे मेरा आर्मर पहना दो। गिव मी माई स्टाफ, मुझे मेरा राजदंड, मेरा डंडा दे दो। सेटन, सेंड आउट, सेटन, उन घोड़ों को बाहर निकाला कि नहीं निकाला तुमने। डॉक्टर, अब देखिए क्या हो रहा है, उसका हो रहा है दिमाग खराब। अब कभी वो सेटन कर रहा है, कभी वो घोड़ों को निकालने की बात कर रहा है, कभी वो आर्मर की बात कर रहा है, कभी वो डॉक्टर की बात कर रहा है, कभी वो पेशेंट की बात कर रहा है। उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, और वो कुछ भी अनाप शनाप, कभी भी किसी समय भी किसी भी चीज को लिंक को तोड़ते हुए कुछ भी बोलने लग जाता है। तो अभी कह रहा था कि भाई इस डॉक्टर को कुत्तों के सामने डाल दो, फिर कह रहा है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर कह रहा है कि मुझे मेरा आर्मर पहना दो, फिर कह रहा है मुझे मेरा राजदंड दे दो, फिर कह रहा है सेटन तूने घोड़ों को बाहर निकाल दिया, फिर क्या कह रहा है, डॉक्टर द थेन ऑफ फ्लाइज फ्रॉम मी, कि भाई जो थेन है ना, फ्लाई, फ्लाई भाग रहे हैं, फ्रॉम मी, मुझसे दूर।
यानी ये थेन जो है मेरी ओर को छोड़कर सामने वाली सेना की ओर जा रहे हैं। कम, आओ। सर, डिस्पैच, यानी प्रिपेयर करो मुझे क्विकली, जल्दी से। इफ दाउ कुडनस डॉक्टर, यदि तुम ये काम नहीं कर सकते ना डॉक्टर। अभी तो देखो उससे कह रहा है प्रिपेयर करो मुझे सेटन से, फिर कह रहा है कि भाई यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते ना डॉक्टर, कास्ट, तो थ्रो कर दो द वाटर ऑफ माई लैंड, ऐसा करो मेरी जो जमीन है ना, जो फाइंड हर डिजीज, उसकी बीमारी को पहचानो। अब देखिए सुनो, ये हर कौन है, ये है लेडी मैकबेथ। ये तो आपके इस तरह से टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन है क्या है एक्चुअल में, जो बुक्स वगैरह हैं उनमें देखो कई तरह की चीज लिखी होती है। फाइंड हर डिजीज, एक तो ये हो जाता है। इसके अलावा तो मैकबेथ जो है ना, वो कुल मिलाकर अपनी जो पत्नी है, हर कौन है यहाँ पर, लेडी मैकबेथ, उसकी डिजीज का पता लगाने के लिए बात कर रहा है कि भाई पता लगा अपनी उसकी डिजीज का, कौन सी डिजीज है, उसमें कौन सी बीमारी है। एंड पर शुद्ध कर दो इट, इसको, टू ए साउंड, एक आवाज से, एंड प्रिस्टाइन हेल्थ, और जैसी उसकी हेल्थ है ना पहले हुआ करती थी प्रिस्टाइन, वैसी ही बना दो। आई वुड अपलाउड, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। किसकी? दी, तुम्हारी। टू द वेरी इको, मतलब इको मतलब होता है गूंज, कि भाई इतना गूंजेगी तुम्हारी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा मैं तुम्हारी करूंगा कि हर तरफ तुम्हारी प्रशंसा यहाँ पर सुनाई देगी। दैट शुड अपलाउड अगेन, बार बार तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी। पुल आउट, यानी इस बीमारी को हटा दो। आई से, मैं तुमसे कहता हूँ। वॉट, रुबाब, सेमा। अब देखो रुबाब और सेमा क्या है, एक तरह की जड़ी बूटी है ये। और वॉट परगेटिव ड्रग, कौन सी जो साफ करने वाली जो ड्रग्स हैं। वुड स्कोर दीज इंग्लिश हैंड्स। अब वो एक दोनों बात, एक ये जो दोनों लाइन है ना दोस्तों, ये डॉक्टर पूछ रहा है, मतलब डॉक्टर से पूछ रहा है मैकबेथ, एक बात बताओ डॉक्टर, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है क्या, जो कि जो इंग्लिश आर्मी है, इंग्लिश जो ट्रेटर्स है ना, इनको यहाँ से बाहर निकाल सके, है ना, स्कोर कर सके। ये बताओ मुझे तो। हियर्स दाउ ऑफ देम, तुमने उनके बारे में सुना तो होगा ही। डॉक्टर, हाँ माय लॉर्ड, मैंने उनके बारे में सुना है। योर रॉयल प्रिपरेशन मेक्स अस हियर समथिंग, कि भाई आपकी प्रिपरेशन इतनी धूमधाम से चल रही है कि सबको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता तो लग ही जाता है। मैकबेथ, ब्रिंग इट आफ्टर मी, इसको मेरे पीछे लेके आओ। अब देखो इसमें दो मीनिंग निकलते हैं कि भाई एक, अब ये इट तो एक ही मीनिंग निकलेगा, क्योंकि इट जो है नॉन लिविंग थिंग हो गया एक तरह से, डॉक्टर तो लिविंग थिंग है, तो डॉक्टर के लिए तो आएगा नहीं कि भाई डॉक्टर, डॉक्टर को मेरे पीछे लेके आओ। ये कह रहा है कि वो आर्मर है ना, जो कवच है उसका, मेरे को पहना दो उसको। आई विल नॉट बी अफ्रेड, मैं डरूंगा नहीं, ऑफ डेथ, मौत से। एंड बेन, और तबाही से। किससे? तबाही से, किसी भी तरह के कर्स, शाप से। टिल, कब तक? जब तक कि विरनमवुड फॉरेस्ट टू डंसिनेंट, विरनमवुड चलकर जंगल, फॉरेस्ट डंसिनेंट की तरफ नहीं आ जाता। इस पर डॉक्टर कहते हैं, असाइड, साइड में होकर, वुड आई फ्रॉम डंसिनेंट। अब देखो क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे लोग निकल जाते हैं। इसमें अगर आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा। इसके बाद डंसिन के बाद एक्सिएंट, सर ऑल, एक्सिएंट ऑल, सभी लोग निकल जाते हैं एक्सेप्ट डॉक्टर, सिवाय डॉक्टर के। तो डॉक्टर क्या होता है, अकेला हो जाता है। अकेला होने के बाद डॉक्टर कहता है, वर आई फ्रॉम डंसिन अवे एंड क्लियर, कि यदि मैं डंसिन से यहाँ से निकल पाऊँ, यदि मैं ऐसे जा पाऊँ, तो प्रॉफिट, चाहे कितना ही प्रॉफिट मुझे आए भविष्य में, कितना ही बड़ा लाभ मुझे यहाँ पर आने से हो, अगेन शुड हार्डली ड्रॉ मी हियर, लेकिन मैं मुश्किल से यहाँ पर आऊंगा, मेरा कोई चांस नहीं है। एक बार निकल जाऊं बस यहाँ से मैं, चाहे मुझे यहाँ पर आने पर दोबारा कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो, मैं यहाँ पर दोबारा लौट कर कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर वो स्टेज से एग्जिएंट हो जाता है, वहां से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आपका एक छोटा सा सीन भी समाप्त हो जाता है। अगली बार मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, एक्ट 5 के सीन 4 में। छोटी छोटी वीडियो है, कोई 8 मिनट की, कोई 13 मिनट की, कोई 15 मिनट की, मैंने एक साथ जानबूझ के नहीं करी है, अलग अलग करी है। तो इसको आप देखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।